our session. ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आज का जो सेशन है अपना परसेंटेज के ऊपर है। मैं आगे चल के अभी बताऊंगा कि हम लोग आज ये सेशन क्यों कर रहे हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और आप लोग अपना भी, जैसे मैंने आप लोग का ऑडियो म्यूट कर दिया है, प्लीज कीप इट म्यूट। और मैं भी अलाउ किया हूं कि आप लोग अपना ऑडियो खोल सकते हैं बीच में, बट स्टिल आई एम सीइंग दैट सम पीपल हैव अनम्यूटेड योर देयर ऑडियो। बट आप अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे तब क्या है कि ये रिकॉर्डिंग जो होगा वो हमारा ठीक ठाक होगा, सेशन भी ठीक से चलेगा। सो इट्स बेटर to keep your see you cannot tell me to see to talk to me in English. Please say in English. Somebody is requesting. See, there we have the candidates in both Hindi and English, so I will be using Hindi as well as English. And if you are not understanding, no problem, hum log will try to make you understand. But the thing is that if you start saying ki sir please talk in one particular language, I am very sorry. There are students who are from the Hindi speaking place also, and there are कुछ लोग ऐसे भी है, ये देखिए आप लोग को behave, your people are behaving like kids. अभी annotation मैंने बंद किया है, otherwise you see the one of you has drawn something on the screen. This is not done यार, क्योंकि this will hamper all our class. I'll request you all कि अगर इस तरह का अगर आप लोग आगे भी करोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि will not be in a position to give our best to the other people who are not in a position to attend. Anyway, further बहुत हो गया. And now I am going to start the session that is on percentage. Percentage के ऊपर जो session है वो हम लोग start करने वाले हैं. Let me see some of the okay, so no problem. I'm not annoyed, but I want that everybody should be benefited with this class sessions. Okay, so अब जो ज़्यादा देर waste नहीं करते हुए, we will go to our directly. Can you all see my screen? Anybody can unmute yourself, answer me. Yes, so that sir. Okay, fine. Then Yes, keep sir. you or mute. Okay. And अब जो सेशन है, आज सबको मैं वेलकम करता हूं once again for the session of percentage. And this is a brief introduction about me for those people who are attending the class for the first time. अभी तक हमने सिर्फ 3 सेशंस किया है. First session was on the introduction to CHSL. Just a brief glimpses. आप लोगों ने CHSL का फॉर्म भरा है या भर रहे हैं, बट आई विल एडवाइस कि आप लोग जल्दी भरते, तो उसका इंट्रोडक्शन किया था. देन इन सेकंड सेशन वी डिड क्लोज टेस्ट. ओके, सो क्लोज टेस्ट जो था उसको मैंने किया और एक आप लोग ने भी दिया था, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है इंग्लिश में इट कम्स एट लीस्ट 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो आएगा ही. एंड इनडायरेक्टली अगर आप क्लोज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 30%. सिमिलरली मैं देखो आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस सेशन विद से आइडियली आई शुड स्टार्ट, जो करना था मुझे, आई शुड हैव बीन स्टार्टिंग दिस सेशन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना था. बट नंबर सिस्टम ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, वो भी मैं करूंगा क्योंकि परसेंटेज जो है उसके क्वेश्चन एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं. एंड बिसाइड्स दैट परसेंटेज के क्वेश्चन अगर आएंगे उसके बाद में ये वाला इनडायरेक्टली मेंसुरेशन में भी पूछा जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो रिक्वायर्स परसेंटेज, एंड इवन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन. आई विल शो यू दैट क्वेश्चंस आल्सो. उन क्वेश्चंस को भी आप देखोगे परसेंटेज. सो परसेंटेज भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. और मेरे को अगर सपोज आप लोग से मैं बताऊं, हम लोग एक ही चीज जॉब में ज्यादा यूज करते हैं. अगर हम लोग मैथ्स का हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला वो सब ना भी यूज करें, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन से बैंकिंग इंडस्ट्री, उनको ये देखना होता है प्रॉफिट कितना बढ़ा फ्रॉम लास्ट ईयर, सो व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ. सो प्रैक्टिकल ऑल्सो दिस नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, एंड इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कंपटीशन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपका इसका इंपॉर्टेंस विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसका इंपॉर्टेंस जो है वो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, आपको अभी तक पता चल गया होगा. सबको ये पूछते हैं कि 10th में कितना परसेंट आया, 12th में कितना परसेंट आया. क्यों? क्योंकि अगर somebody comes and says कि मेरे को आया से 857, ठीक है, और दूसरे ने आके बोला मुझे आया 450, तो आपको ये नहीं पता है कि किसको ज्यादा आया. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, नथिंग, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं. यू सी, एक को आया 857 ए को. देन वी विल गो टू दिस फॉर्मूला, क्या लिखा है ये सब मैं बाद में जाऊंगा. बी को आया 450. यू डोंट नो कि किसको ज्यादा आया. क्यों? क्योंकि अभी तक 857 कितने से आया वो हमें पता नहीं है. मान लो अगर उसको आया 857 ए को आउट ऑफ 1000 ए को, बी को कितना आया 450 आउट ऑफ 500.
स्टिल ऑल्सो आपको नहीं पता चल पाएगा कि हु हैज सिक्योर्ड मोर मार्क्स। बट अब अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो यू विल फाइंड दैट ए को मिला है 85.7%। ओके, एंड बी को मिला है, कितना मिला है बी को? 90%। ओके, नाउ यू कैन से कि बी हैज, दिस पर्सन इज हैज स्कोर्ड बेटर मार्क्स देन, क्यों? क्योंकि इसी वजह से परसेंटेज की जरूरत हमें होने लगी, क्योंकि हम लोग डिफरेंट चीज को आउट ऑफ 100 करते थे। और ये आपने स्कूल में भी देखा, ऑर्गेनाइजेशन में भी देखोगे, तो एवरीवेयर यू विल रिक्वायर परसेंटेज। सो नाउ सम ऑफ द परसेंटेज जिनका फ्रैक्शनल रूप भी आपको बहुत जरूरी होता है। ये डोंट वरी, आई विल शेयर दिस स्लाइड। आपने नहीं अगर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्लाइड शेयर हो जाएगा। सपोज आपको 30, उसका 50% निकालना है, तो व्हाट यू डू, जस्ट डिवाइड इट बाय या मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो यू गेट 15। 15 इज 50%। उसी तरह से देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस मिलेंगे, जैसे दिस, ये एसएससी बहुत टेस्ट करता है, से 1/8, तो क्या बोलेगा? 1/8 नहीं बोलेगा, आपको बोल देगा 12.5% ऑफ 96। तो इसको करने का क्या तरीका है? हम लोग अगर स्कूल के मेथड से करते हैं तो 12.5 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 96 करते हैं, तो आप देखो कितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बट अगर ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट आपको पता है तो आप सीधा 96/8 करोगे। 96/8 किया तो कितना आ गया? 12 इज योर आंसर। ठीक है, 12.85% ऑफ 96 इज नथिंग बट 12। कैसे आया? क्योंकि हमें पता है 1/8 इज फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 12.5%। देखिए, मेरा क्लास जो है, वो जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, जिनका लेवल ऊपर हो गया है, उनको मे बी इट विल बी बिट बोरिंग फॉर यू, बट आई टेल यू, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आई एम कंसिडरिंग यू पीपल एज ए फ्रेशर। आप लोग अभी फ्रेश होके अभी आए हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चिंता मत करना, ये जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स है, ये वाला चार्ट और पीपीटी मेरा शेयर रहेगा ग्रुप में, वीडियो भी रहेगा, तो इसको लिख के, जैसे 33 1/3%, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 1/3। ओके, और उस तरह से इस तरह बाकी परसेंटेज के भी आप देख लेना और चार्ट बना लेना। ओके, तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द परसेंटेज। एंड और एक, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ग्रुप में कि यू पीपल आर शेयरिंग वेरी गुड डाउट्स। एंड एक चीज मैं बताता हूं, दिस इज जस्ट बिट ऑफ फिलोसफी, उसके बाद हम लोग आगे का कोर्स कर लेंगे आज का परसेंटेज का। कंपटीशन में, दैट टू एसएससी सीएचएसएल में, एक बात मेरा बच्चों ध्यान के याद रख लेना, सुन लेना प्लीज, इसको ध्यान दो। डोंट बी अफ्रेड, टायर 1 में डोंट बी अफ्रेड ऑफ बिग एंड हार्ड क्वेश्चंस। बहुत बड़ा और हार्ड क्वेश्चन आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वैसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे और वो टाइम वेस्ट करने के लिए डाला गया है। उसको उस समय छोड़ के आप अपना आगे का क्वेश्चन करो। अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो आके उसको सॉल्व करो। बट किस कैसे क्वेश्चन से आप लोग डरना है? जो कि बहुत इजी लगेगा और उसको आप गलत सॉल्व करके आओगे, वैसा वाला क्वेश्चन से डरना है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं परसेंटेज से। ओके, एग्जांपल क्या बोला जा रहा है? पहले ये क्वेश्चन छोड़ दो, ए इज 200% मोर देन बी। ओके, ये क्वेश्चन है, इफ बी इज से एक्स, ठीक है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्या बोल रहा है हिंदी में मैं बोलता हूं कि ए 200%, परसेंटेज इज प्रतिशत, मोर देन बी है। इफ बी इज एक्स, अगर बी एक्स है तो ए कितना है? आप लोग में से इसको कोई मेरे को सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, किसी ने सॉल्व किया? देखो, क्वेश्चन सिंपल है, ए इज 200% मोर देन बी, इफ बी इज एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, बी हो गया कितना? एक्स। ए बोल रहा है 200% मोर देन एक्स। देखो कहां गलती होता है, एक्स तो ये है ही है, और 200% मोर देन एक्स, 200/100 इंटू एक्स, यही होगा ना बच्चों? गलत तो नहीं कर रहा हूं? देखो ये कट गया,
सो ये हो गया x प्लस 2x, इसका मतलब a हो गया 3x। जबकि यहां पे गलती करने का कंसेप्ट अगर हमें नहीं ध्यान है तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या मिस्टेक कर जाते हैं, हमारा मिस्टेक ये होता है, देखो हमारा मिस्टेक हो जाता है कि हम लोग a को तो मतलब b को अगर x है 200% मोर है, तो हम लोग ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, हम लोग ये वाला पार्ट सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, और लिख देते a इज इक्वल टू 2x, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि a इज 200% मोर देन b बोला जा रहा है, मतलब b के बराबर तो है और उससे कितना ज्यादा है तो 200%, तो x प्लस 200/100 ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चनों से थोड़ा सा ध्यान रखना, और एसएससी आपको इसी सब क्वेश्चन में फंसाएगा। अब देखो, सबको परसेंटेज पता है, मान लो अगर आपको मिला है 350 आउट ऑफ 500, आप में से कोई मेरे को बताओ कितना परसेंट मिला आपको, सर कितना ऑडियो प्रॉब्लम हो गया है। क्या चीज? सर ऑडियो ऑडियो ब्रेक हो रही है आपकी। अब ठीक है ऑडियो मेरी? हाँ यस सर। सर कभी कभी हिंड्रेंस आ रही है काफी। मे बी क्या हो रहा है कि ऑडियो, अगर सपोज इंटरनेट आपके तरफ में या मेरे तरफ में खराब हो तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। अभी मैं सबको एक बार म्यूट करवाऊं, बट अनम्यूट आपके पास ही रहेगा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओके फाइन, ये आप क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ 350 आउट ऑफ 500 मिला है, तो आपको कितना परसेंटेज मिला है? एनीबडी कैन स्विच ऑन कर लीजिए अपने ऑडियो को, मेरे को बताइए। 70। वेरी गुड। क्या कैसे किया इन्होंने कैलकुलेट? तो इन्होंने किया 350 500 सीधा 100 पे कितना मिला, दैट इज परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5 2 0 कट गए 70% आ गया। अगर मान लो 400 मिला, आपको पता है ये सब स्कूल में आप लोग को मार्क्स मिलता है इसी तरह से, तो ये हो गया 80%। ओके, मगर एसएससी ऐसे नहीं देगा, एसएससी क्या बोलेगा आपको, 42% ऑफ 353 अप्रोक्सीमेट पूछ लेगा, और नीचे ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसको देखो कैलकुलेट करने का स्कूल का तरीका, मैं पहले वो करता हूं, 42/100 किए, 353 किया, और उसके बाद में ये हो गया आपका 3.53, मल्टीप्लाइड बाय 42 करो और आंसर निकालो। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अपना शॉर्टकट मेथड खुद बना सकते हैं। मैं इसका शॉर्टकट मेथड ऐसे बनाया था बच्चों, जिसके लिए मेरे को स्कूल के मतलब मेरे को थोड़ा स्कूल से अलग हटके करना पड़ता है कंपटीशन में, और उसमें मेरा शॉर्टकट मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी चीज का 10% कितना होगा, किसी भी नंबर का, सपोज 10% ऑफ 353 कितना होगा, बिना पेन उठाए मेरे को बताओ कोई कोई अपना स्विच ऑन कर लो ऑडियो को, मेरे को बताओ 10% ऑफ 353 कितना होगा पहले। 3.53। नहीं, आपने थोड़ा सही बोला, थोड़ा गलत बोला। 35.3। वेरी गुड, 35.3 सर। वेरी गुड। हाँ, 10% ऑफ 353 मतलब आप इसको 353 को 10 से डिवाइड कर दिए, यही किया आपने। क्यों, कैसे 10 से डिवाइड किया वो भी बता देता हूं। 10/100 इंटू 353 किया होगा, यही किया होगा, बट ये माइंड में किया होगा, तो ये आ गया 35.3। ठीक है, हम लोग 10% तो किसी का फटाक से निकाल सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दो उस नंबर को, तो 35.3 कर दिया, 0.3 को भूल जाओ। अब अगर उसका 40% करना है तो हमें क्या करना है, 10% इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा उस नंबर का। ठीक है, आपने माइंड में निकाल दिया कि 35 है उसका 10%, 35.3 है, बट आप लिख दो कि दिमाग ने आपका बता दिया कि उसका 10% जो है, सॉरी ये गलत लिखा है, 10% इज इक्वल टू 35 से 3 हटा दिया है। अब उसका 40% क्या है, 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से जहां मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, आप पहुंच गए 4 से, मेंटली ही आप कर सकते हो, 34 सा 120 प्लस 5 4 सा 20, मतलब 140 तक तो आप पहुंच गए। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब बचता है ये भी ऑप्शन कट गया, इसका मतलब 145 के आसपास है। एक्चुअली आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये करीब 148 के अंदर आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो अगर सपोज हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया जा रहा है, तो पहले आप उसका 10% निकाल लो, किसी भी चीज का 10% निकाल लो डिवाइड करके 10 से, और उसके बाद में 40 हो तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 50 हो तो 5 से करो, एंड 60 हो तो 6 से करो। 63 तक जाना है तो 66 तक जाइए, 6 से मल्टीप्लाई करके फिर 3% उसका, मेंटली ये सब दिमाग में करना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये आ गया आपका तरीका।
ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल कुछ छोटा छोटा इजी क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जो आपको दिखा देता हूं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। आपको पता है कि इसको फ्रैक्शन में आप दिखा सकते हैं, तो कैसे 56% का मतलब है 56/100, मगर ये अभी भी कटेगा, तो कटते 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 ये क्या हो जाता है 14/25। ठीक है, फर्दर मैं इसको 2-3 जो बाकी है उसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। हमें इस टाइम में परसेंटेज का आगे तक का क्वेश्चन, और आप लोग को देखो मैंने सबको क्या बोला है कि 3 दिन ही वीक में क्लास लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लास लेने के बाद जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको, तो वो कंसेप्ट आपका अपना नहीं बनेगा। और बच्चों ध्यान रखो, जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना निखरते जाएगा, वो उतना सक्सेसफुल होते जाएगा। मेरे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका सक्सेस, मेरे लिए और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन आप लोग सक्सेस पाओगे उस दिन आप लोग बातें भी करना, चिट चैट भी करना, सब जायज है, मगर उससे पहले नहीं। ओके, खैर बहुत फिलोसफी हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल करने में क्या है, 6/100 सर कर। एक बार और समझा दीजिए। कौन सा वाला बेटा? सर पहले आज पहले वाला क्वेश्चन। ये 56% वाला जो है, या उससे सर पहले? सर इससे पहले जो 42% ऑफ 353 वाला था जो। 353 का 42%, 42% सर ऑफ 353, यही आप पूछ रहे हैं? सर थर्ड स्लाइड में। हाँ मैं समझ गया, तो वो हाँ स्लाइड सर। तो लिख लिया हूं 42% ऑफ 353। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए पहले किसी भी चीज का 10% निकाल लो। 10% या 10%, जैसे अगर आप निकालोगे तो इसको क्या होता है 10% पहले इसका माइंड में करना, ये सब वहां पे मत करना। मतलब कॉपी में अगर लिखना है तो पहले लिख लो, बट बाद में ये माइंड में होने लगेगा। तो ये क्या होगा, 10 से डिवाइड किए तो 35.3 हो गया। आप अगर इसमें 4 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4 × 10%, तो 4 × 35.3 इधर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 40%। आप कहां तक पहुंच गए? देखो पहुंचना हमें 42% पे है, मगर अभी भी हम पहुंच गए 40%। ये अगर हटा भी देते हो तो ये करीब करीब, मतलब फुल नहीं, 140 के करीब आ जाता है। तो उसके बाद में 2% जो होगा वो जाके आपका और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो देखो नीचे क्या है, सबसे बढ़िया बच्चों देखो, एग्जाम्स में आपको ऑप्शन मिले रहेंगे, आपको आंसर निकालना नहीं है स्कूल के जैसे, आपको ऑप्शन छांट के निकालना है कि कौन सा सही है। 120 से तो ऊपर हो ही गए, 140 तक पहुंच गए हो, तो 120 नहीं होगा। 165 बहुत बड़ा है, 185 बहुत बड़ा है, तो 145 को मार्क करके अप्रोक्सीमेट निकालना है और चले जाना। अब क्लियर हो गया? ओके यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही डाउट पूछ लो और फिर उसके बाद अपना म्यूट कर लो ऑडियो को। शाबाश, डाउट मगर जरूर पूछा करो, और डाउट जैसे क्वेश्चन कोई डालते हैं आपके ग्रुप में, आप लोग उसको सॉल्व करो, तो आप उससे आपका भी वो कंसेप्ट बन जाएगा और उसको भी क्लियर होते जाएगा। ये है, हम लोग फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, डेसिमल में इधर चेंज कर रहे थे, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ये फ्रैक्शंस को तो परसेंटेज में चेंज करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सब बेसिक्स हैं, तो कुछ नहीं करना आपको। 23/36 दिया हुआ है, मैं एक कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। ये सब आपका जो है किताब से लिया गया है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से जहां करोगे तो ये हो गया, देखो 4 9 सा 425 सा, डिवाइड करके इसका आंसर जो भी आएगा वो आप लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कर सकते हो। जैसे आपको सिंपल सा एक मैं पूछता हूँ, 1/4 एक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज में आप चेंज करिए, कितना परसेंटेज होता है 1/4? बताओ कोई ऑन करके। 25%। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि आपने क्या कंसेप्ट लगाया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो ये हो गया 25%। वेरी गुड। ठीक है, देखो मेरा जो ये अभी क्लास है वो बिगनर्स के लिए ही है, जो अभी आगे बढ़ गए हैं वो हमारे टेस्टिनी वेबसाइट पे जाइए। टेस्टिनी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। और बच्चों आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड है, हमारे समय में तो पेन एंड पेपर एग्जाम होता था, और वो भी जो पेन एंड पेपर एग्जाम होता था वो ओएमआर शीट होता था, तो हम लोग उसी तरह का ओएमआर शीट
फोटोकॉपी करा के जेरोक्स करा के रखते थे, उसी में प्रैक्टिस करते थे। मगर अब जो आपको करना होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैं उसमें बहुत जगह पे इन्विजिलेशन भी करता हूं, तो मैं ये देखता हूँ शुरू में बच्चे घबरा जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे करके समझ में आता है। तो उतना दूर तक आपको क्यों जाना है, हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप मोबाइल पे लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तब आपको उस दिन पे घबराहट थोड़ी कम होगी बाकियों के। और देखो कंपटीशन में आपको बाकियों से ही अच्छा करना है, 100 नहीं लाना है, 90 नहीं लाना है। जिसका जैसे मेरा हुआ था, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बना था, तो मेरा उस समय में 100 नहीं आता था, मेरा भी 60-70% में सिलेक्शन हो गया था, मतलब 30% क्वेश्चन हमने भी नहीं किया था, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिलोसफी बहुत हो गया। अब आगे वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 2/3% ऑफ 600 माइनस 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम। ये दोनों ग्राम में है, कोई इसको सॉल्व करेगा? मैं 2 मिनट रुक भी सकता हूँ, 1 मिनट रुक भी सकता हूँ, फटाफट कोई सॉल्व करो, नहीं तो मैं कर दूंगा। So 160. 160 आंसर आया, 160 ग्राम आया होगा आंसर। Yes sir. वेरी गुड, मैं अभी करके देख लेता हूं। 16 2/3 मतलब देखो आपको पहले जो है 16 2/3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 600 यही किया होगा आपने। तो आप इसको नीचे 300 लिख दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये 100 ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो गया 300, 16 3 48 50, मतलब ये हो गया 5 1/6। समझे? अगर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट आप पढ़ोगे तो 1/6 ऑफ कितना आया आपका, यही आ रहा है आपका 1/6 ऑफ 600। गलत तो नहीं कर रहा हूं? ये आया सर 100 सही है। ग्राम। हाँ बोलिए। नहीं सर, मैं बोल रही थी कि सही है। सही है ना? और 33 1/3%। देखो अगर आप लोग ये चार्ट का इंपॉर्टेंस देखो, ये चार्ट में देखो लिखा भी होगा 16 2/3, 16 2/3 इज 1/6, ओके। और उसके बाद में फिर से वो चार्ट में चलो, 1/6 हमने कर दिया, और दूसरा उसके बाद में 33 1/3। ये देखो, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, 16 2/3 वाला सर। देखो अगर यस 25, सर, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूं। देखो बेटा, अगर ये इधर 16 2/3 से कंफ्यूज मत करो। अगर 25% देता तो आप क्या करते? 25/100 इंटू 600 करते, यही करते। हाँ सर। ओके, सेम चीज यस सर। आप 25 हटा के 16 2/3 ऊपर लिख दो, नीचे 100 लिखो। तो ये जो होता है डिवाइड, अगर ऐसे रहता है तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 50/300 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/6। सेम चीज आप देखो इस वाले आपके पेपर। सर इंटू आप 600 से किए हैं क्या आप? हाँ इंटू 600, क्योंकि 600 ग्राम का निकालना है। तो देखो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट जो है 16 2/3% का इज 1/6। तो 1/6 ऑफ 600 इज नथिंग बट 100। और 33 1/3% किसी भी चीज का आप देखोगे स्टार्ट में इट इज 1/3। ये देखो, ये चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट कैसे हेल्प करता है वो मैं बता रहा हूँ। 33 1/3%, ये सेकंड नंबर पे देखिए, इज 1/3, ठीक है। तो 1/3 आप इसका निकाल दीजिए। 1/3 ऑफ 80 ग्राम कितना होगा? 180 ग्राम, सॉरी 180 ग्राम है ना, 3660। तो 100 माइनस 60 आ गया। और किसमें दे आ रहा है? ये हमारा ग्राम में आंसर आ रहा है। तो ये 160 तो गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस कर दिया मेरे भाई। जिसने भी सॉल्व किया था ना 160, ये देखो ये 40 ग्राम इसका आंसर हो रहा है। गलत तो नहीं है मेरा? जिन्होंने सॉल्व किया था उनका सिर्फ एक गलती, सर सही। हाँ छोटी सी गलती उनकी क्या हुई थी, उन्होंने इसको प्लस कर दिया, 100 + 60 कर दिया। और इस तरह के गलतियों से बहुत बचना। अच्छा हुआ कि ये गलती हम लोग में से किसी ने किया और सामने ये गलती आ गया, ठीक है। तो इस तरह के मिस्टेक्स को बोला जाता है दीज आर सिली मिस्टेक्स। डोंट कमिट सिली मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि इस प्लस को अगर माइनस कर दोगे तो 140 ग्राम की जगह यू विल गेट ए आंसर ऑफ 160 ग्राम। एंड एक तो समय भी दे दिया और नेगेटिव मार्किंग भी ले लिया। तो ये नहीं करना हमें, जब करना है एक्यूरेट करना है। इसलिए मैं बोलता हूं इजी क्वेश्चन से ज्यादा डरो रादर देन हार्ड क्वेश्चन से। हार्ड क्वेश्चन को क्या है, छोड़ के निकल सकते हो, बट इजी क्वेश्चन में गलती कर जाओगे, वो नहीं करना है हमें। प्रैक्टिस करके इस चीज को दूर करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो सब लोग, आप लोग पढ़ लो, मैं इसको हिंदी में भी समझा दूंगा। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? पढ़ लिया?
हिंदी में इसको मैं बोल देता हूँ हमारे हिंदी स्पीकिंग बच्चों के लिए। एक नंबर को 25% से बढ़ा दिया, फिर उसको 20% से घटा दिया, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, उस नंबर में कितना हुआ। ठीक है, इसको दो मेथड से करूंगा। पहले बुक का मेथड, बुक मेथड, उसके बाद करूंगा कंपटीशन, कंपटीशन का मेथड। बुक में क्या करते हैं, मान लीजिए वो नंबर 100 था, लेट नंबर इज इक्वल टू 100। ठीक है, नंबर को जब 25% से बढ़ाए तो नंबर कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को कोई। 125. वेरी गुड। 100 इंटू या 100 प्लस 25/100 दैट इज नथिंग बट 25, तो ये हो गया 125। इसीलिए हमने लेट 100 जो लिया था कि फटाफट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब बुक का मेथड है, ठीक है अभी तक। अब इसको अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं कितने परसेंट से, 20% से, तो नंबर फाइनली क्या बन जाएगा, नंबर विल बिकम 100 माइनस 20, 100 माइनस 20/100 इंटू 125, यही हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 80/100। 80/100 जो है वो कट कटा के अगर आप देखोगे दैट इज 4/5 ऑफ 125। ठीक है, 4/5 ऑफ 125, तो ये कितना हो गया 25, तो ये हो गया 100। मतलब नंबर वापस से 100 पे आ गया। ठीक है, सो देर इज नो इंक्रीज, नो इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ नहीं हुआ। ओके, अब अगर सपोज मैं इसको जो ये कर रहा हूं, मान लीजिए कंपटीशन मेथड। कंपटीशन मेथड में क्या करना है कि आप ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत जगह लगेगा। अभी आगे मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी लगाऊंगा। x प्लस y/100, x क्या है कि पहले कितना से बढ़ाया, फिर कितने से घटाया, y। अगर घटाया है, डिक्रीज किया है, डिक्रीज, तो वो माइनस y हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में डालो तो देखो ये तो प्लस y हो गया 25, डिक्रीज के कारण माइनस में आ गया, और ये प्लस और माइनस जो होता है दैट विल बी माइनस 25 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये 4 और ये 5, सो क्या हो गया 25 माइनस 20 सॉरी 20 ये और ये 5, सो 25 माइनस 25 मतलब नंबर में देर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज। मगर यही क्वेश्चन सपोज आप कहा गया, हाँ ये है। ठीक है, ये अच्छा आपका 10 मिनट्स अभी बच रहा है, मैं फटाफट इसको वाइंड अप करूंगा। यही क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, हाँ, नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 25%, ये अगर हो जाए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा देखो बच्चों, देखो ऑडियो का जो प्रॉब्लम है वो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा जो है इधर पे मेरा इंटरनेट ठीक हो भी सकता है, मगर आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको, अच्छा ब्लैंक स्लाइड एक ले लेते हैं हम लोग, न्यू स्लाइड। ठीक है, मैं क्योंकि आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना ही चाहता हूं, और इसमें से ये नंबर मैं आपका लेके चलता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा टाइम कम भी पड़ जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझाना चाहता हूं। ठीक है, आवाज अब ठीक आ रहा है मेरा, देखो। यस सर। यस सर। ओके फाइन, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। थोड़ा सा इसको मेरे को 2 मिनट और दे दो। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन अब विजिबल है आपको। यस सर। यस सर। यही वाला अभी हमने सॉल्व किया था एक्स वाई मेथड लेके, और दोनों हमने ये वाला भी मेथड, बुक का मेथड और कंपटीशन का मेथड। बुक का मेथड में 100 लिया था, 125 हुआ, फिर डिक्रीज किया, और फिर कंपटीशन मेथड में x प्लस वाई प्लस x/100 लिया। अब यहाँ पे 20%, पहले क्या है, नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 25%, -25। तब क्या होगा, देखो मतलब सेम परसेंटेज से बढ़ाए और सेम परसेंटेज से घटाए, तो ध्यान रखना हर समय में नेट इफेक्ट जो होगा उस नंबर पे, मतलब फाइनल जो नंबर आएगा वो डिक्रीज हुआ आएगा। कैसे, बुक का मेथड, बुक का मेथड में 100 था पहले, मगर नंबर x मान लिए 100, 25% आपने बढ़ा दिया तो नंबर क्या हो गया 125। नाउ 25% आप घटा रहे हैं तो 75/100 इंटू 125। ठीक है, 75/100 जो होता है वो हो जाता है 3/5 ऑफ 125। ओके, 5 2 10, 25।
ठीक है, तो ये हो गया आपका, कितना आ गया देखो इसको, सॉरी 3/4, मैंने ये गलत किया, यहाँ पे 3/4, ये 5 गलत है, दिस इज 3/4 ऑफ 125, ठीक है। 3/4 ऑफ 125 आप करोगे तो 4 3 12, 31.25, 31.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 31.25 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 3 5 15, ये जो भी है ये मेथड से आप करके देखोगे तो ये 90 के आसपास में आएगा, जो भी 92 93। अब हम लोग XY वाला अपना कंपटीशन वाला मेथड करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। तो इसमें ये वाला मेथड बुक का अगर आप करोगे तो इस तरह से, फिर उसको 100 से आप माइनस करना, जो भी नंबर आएगा तो आपको फाइनल इंक्रीज डिक्रीज आएगा। बट कंपटीशन वाला मेथड में क्या हुआ, 25 से बढ़ाया फिर 25 से घटाया, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। मगर हर्ष में वो नंबर क्यों घटता है, क्योंकि ये दोनों तो चला जाएगा बट ये माइनस उसको हर्ष में कम कर देगा। तो 25 इंटू 25 डिवाइड किससे करना है, तो 100 से करना है, तो 25 4 जा, ठीक है। सो कितने से घटेगा, 25 डिवाइडेड बाई 4, 25 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 4 6 24, 6.25, क्या हुआ 6.25 से घट जाएगा, समझे। तो ये अगर बुक से भी करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 92.75 आ जाता, फिर उसको 92.75 को 100 से माइनस करते तो आपका आ जाता यही आंसर 6.2। 93.75 है। अच्छा 93.75 है बेटा, तो एकदम सही है, क्योंकि 93.75 अगर आपका आ गया तो 100 माइनस 93.75 कितना होता है बताओ, उसमें ऐप लॉगिन नहीं है। 6.25 ही होता है, ठीक है। तो 6.25 ही होता है अगर, तो आपका देखो बुक के मेथड से भी आंसर 6.25 आया। एक तो कितना लंबा करना पड़ा, बट आप देखो यहाँ पे हर्ष में ध्यान रखना कि अगर 25% बढ़ाया 25% कम किया तो नंबर का वैल्यू जो है फाइनली जो होगा वो घटेगा ही घटेगा। क्यों, क्योंकि 25 और 25 कट जाएगा, बट ये माइनस साइन जो है वो वाले के कारण इतने से घट जाएगा। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी सर, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें सर? अच्छा वो सब मैं बता दूंगा बच्चे, अभी रुक जाओ, अभी क्लास को आगे बढ़ने देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये वाला सब क्वेश्चंस जैसे आप बोल रहे हो ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ये मैं अभी एक एक करके सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी अगर सॉल्व करूंगा तो 10 मिनट्स ही बचा है हमारे पास में, हमको ये स्लाइड्स हम लोग खत्म करेंगे फिर मैं आपको ये शेयर करूंगा। देखो ये उसी चीज पे बेस्ड है, मैं फर्स्ट वाला एक बार हिंट दे देता हूँ, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब अगर बी है एक्स तो ए हो जाएगा 2x, गलत तो नहीं है, यही कर रहा है। एंड बी इज 200% मोर देन सी, देखो 200% मोर देन सी, मतलब अगर c प्लस 200/100 ऑफ c करोगे तो कौन आएगा, b जो कि x है, तो ये हो गया 3c इज इक्वल टू x। तो ये करके आप तीनों के बीच में निकाल सकते हो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 455 फेल, 35% पास किए, 35% ऑफ द स्टूडेंट पास किए, फेल कितना परसेंट किए, 65%, फेल हुए 65%, मतलब 100 माइनस 35, और कितने लोग फेल किए, तो 65% ऑफ टोटल इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो आपके टोटल आ जाएंगे कितने लोग थे, तो टोटल इसका आंसर करीब 700 आएगा मान लो, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये चिंता मत करो, ये पीपीटी में जो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लेना। अब चलो देखो क्यों मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज, देखो ये है क्वेश्चन मेंसुरेशन का, बट ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका परसेंटेज का जो हम लोग अभी पढ़े। If the length of an rectangle is increased by 20% and breadth of the rectangle decreased by 10%, then find the percentage change in area. बुक के मेथड में वही 100 ले लो फिर उसको करो, मगर हमारा वो वाला फॉर्मूला लगा लो, x प्लस वाई बाई एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो जो इंक्रीज है उसको तो प्लस लगाना, तो 20% इंक्रीज है प्लस लगा दिए, और डिक्रीज है वो 10% माइनस लगा दो, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 20 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये हो गया कितना 10 और ये हो गया 2, तो 10 माइनस 2 मतलब 8% एरिया में बढ़ोतरी होगी, एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा 8% से। देखो कितना आराम से हमने एक्स वाई से निकाल लिया है। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का बट हो रहा है परसेंटेज से सॉल्व।
इसी तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, और डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन में नंबर ऑफ कैंडिडेट बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड एंड एग्जामिनेशन ओवर द इयर्स। ये शायद कट भी जाएगा, बॉयज अपीयर्ड को इससे दिखाया जा रहा है, गर्ल्स अपीयर्ड गर्ल्स क्वालिफाइड को इससे दिखा रहे हैं, फिर बॉयज क्वालिफाइड ये वाला इस सबसे ब्लू से नीचे में पूरा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं आज सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ इतना देख लो कि ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, मगर ये एक्चुअली परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये पीपीटी शेयर करूंगा मैं, तब आप लोग सॉल्व करना है इसको। लास्ट वाला जो पीपीटी है, ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 5% कितने के बराबर होगा। अगेन मैं वही वाला एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट है तो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, कोई एक मेरे को फटाफट बताओ। सर माइनस। माइनस होगा। वेरी गुड, तो फॉर्मूला लिख लो माइनस x, ठीक है। मगर अगर माइनस होगा तो तुमने माइनस तो लिख दिया, इधर भी माइनस लिख दिया, ये वाला क्या बनेगा, सर प्लस। सर प्लस। क्यों, क्योंकि प्लस इसलिए हो जाता है कि माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 50/100, मतलब हो गया हाफ, ठीक है। तो ये हो गया -14.5। माइनस क्यों आया, क्योंकि इफेक्टिव डिस्काउंट पूछ रहा है। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 5%, मतलब 2 डिस्काउंट 10% और 5% के बार का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, उसका इक्वल डिस्काउंट कितना होगा। तो ये होगा 14 - 14.5। आंसर में क्या है 14 1/2, तो 14 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आपने कितने जगह लगा दिया, डिस्काउंट के क्वेश्चन में लगा दिया, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में लगा दिया, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में लगा दिया। तो ये फॉर्मूला आपसे आपका दोस्त बन जाएगा। कुछ जगह पे ये फॉर्मूला नहीं लगता है, वो भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। और आप लोग जो बोल रहे थे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, बिगिनर्स के लिए मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो बड़े हल्के क्वेश्चन होंगे, बट जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो जाके हमारे टेस्टजिनी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे सॉल्व करो। अब आप लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो करो, नहीं अब आप लोग पूछ सकते हो अपना अनम्यूट करके, फिर अपना म्यूट कर लेना, नहीं तो आज का सेशन मेरे तरफ से यही खत्म है। अगर किसी को कोई डाउट भी है तो पूछ सकता है कोई भी स्लाइड पे। सर थैंक यू सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, चिंता मत करो, ये स्लाइड आपको मैं दे दूंगा, इसमें आप देख सकते हो फ्रैक्शन।